इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और महंत नरेंद्र गिरी की भू समाधि की तैयारी अब अपने आखिरी दौर में है। प्रयागराज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा इस वक्त चल रही है। बागंभरी मठ से महंत का पार्थिव शरीर संगम घाट के लिए निकला है। संगम स्नान के बाद हनुमान मंदिर में दर्शन होगा और उसके बाद महंत नरेंद्र गिरी को नींबू के पेड़ के नीचे भू समाधि दी जाएगी। सबसे पहले संगम तट पर ले जाया जाएगा, जहां पर संगम स्नान होगा, और उसके बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर का दर्शन और उसके बाद फिर उनको भू समाधि दी जाएगी। यह आप जो देख रहे हैं शव वाहन, इसी में पार्थिव शरीर रखा गया है महंत नरेंद्र गिरी का, और इस वाहन के जरिए संगम तट तक ले जाया जाएगा। यह सीधी तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख पा रहे हैं। भावपूर्ण श्रद्धांजलि महंत नरेंद्र गिरी को दी जा रही है। सबसे पहले संगम तट पर ले जाकर स्नान करवाया जाएगा संगम के जल से, और उसके बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर का दर्शन करवाया जाएगा और फिर भू समाधि दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी को। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बाघंबरी मठ से संगम के घाट तक का जो सफर है वो कितनी देर का है? देखिए, जो शुरुआत है इस सफ़र की हुसैन वो हो चुकी है। मैं इससे आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, और मेरे ठीक बगल में आप देखिए जो गाड़ियों का कॉन्वॉय है, ये कॉन्वॉय शुरू हो चुका है। बाघंबरी मठ से जो संगम का तट है वहाँ जा रहा है ये पूरा काफिला। मुश्किल से 3 किलोमीटर लगता है। चूँकि गाड़ियों का काफिला है और पुलिस फोर्स लगातार साथ चल रही है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बहुत वक्त नहीं लगेगा तो 15 से 20 मिनट कम से कम लगना चाहिए, और हो सकता है कुछ ज़्यादा वक्त लग जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से गाड़ियों की अभी रफ्तार है, जिस तरीके से गाड़ियां यहां से निकल रही हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 20 मिनट में ये काफिला फिलहाल पहुंच जाएगा। और जो गलियों में आप देख सकते हैं विजुअल्स, जो लोग हैं वो अपने संत को, अपने महंत को और अपने गुरु को कुल मिलाकर के अंतिम प्रणाम करने के लिए फिलहाल यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जो भक्त हैं, जो लोग हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग फिलहाल यहाँ लगातार आसपास रहते थे, बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में उनकी संख्या थी, वो मठ पहुंचे हुए थे अपने गुरु को अंतिम प्रणाम करने के लिए। और वो भीड़ में साफ नजर भी आ रहा है यात्रा में, अंतिम यात्रा में। तो ये अंतिम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि विशाल हमें बता रहे हैं और जो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं विशाल। लेकिन अभी जो मौत का रहस्य है उससे जुड़े सवालों के जवाब लोग जानना चाहते हैं, उनके चाहने वाले जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसे हालात क्या बन गए। पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की क्या कोई शुरुआती रिपोर्ट आई है? देखिए हुसैन, जो हमारे पास जानकारी है, पोस्टमार्टम कंप्लीट कर लिया गया है। 2 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला है। वीडियोग्राफी भी इसकी बाकायदा की गई है, और इसकी 2 कॉपी, एक कॉपी बताया जाता है कि एसएसपी प्रयागराज को सौंपी गई है, लेकिन वो सील बंद है, और जो दूसरी कॉपी है वो एसआईटी, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसको सौंपी गई है। सील बंद ये रिपोर्ट है, और डॉक्टर्स के साथ बताया जा रहा है कि इस समय एक मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में डॉक्टर्स की जो इनिशियल फाइंडिंग्स होती है, इनिशियल फाइंडिंग्स को वो शेयर करेंगे पुलिस के साथ, और उसके बाद जब एक कंक्रीट जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर वो बाहर आएगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो कम से कम यही बता रहे हैं कि फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि पूरा पोस्टमार्टम फिलहाल आत्महत्या की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। शुरुआती जो रुझान कह सकते हैं वो कम से कम यही है। हालांकि जो फाइनल और कंप्लीट रिपोर्ट होती है वो अभी नहीं आ पाई है, लेकिन जो शुरुआती रुझान मिले हैं, जानकारी मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है, जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम को किया है, उनका कहना है कि यह मामला फिलहाल सुसाइड का ही लग रहा है। तो अपने आप में ये एक बड़ी खबर है कि शुरुआती इंफॉर्मेशन सुसाइड की तरफ इशारा कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। हुसैन, तो बड़ी खबर, पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में फांसी से मौत की बात कही गई है। नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम की जो शुरुआती रिपोर्ट है उसमें आत्महत्या की तरफ ही ये रिपोर्ट इशारा कर रही है, खुदकुशी वजह बताई जा रही है। और कोई चीज और किसी तरह के कोई और ऐसे इनपुट्स डॉक्टर को नहीं मिले जिससे किसी और तरफ हत्या जैसी किसी बात का कोई इशारा मिले। आत्महत्या मौत की वजह है, ये शुरुआती रिपोर्ट से साफ हो रहा है। महंत नरेंद्र गिरी की जिस तरीके से उनका शव जो है वो फांसी से झूलता हुआ मिला था, फिर उनके शिष्यों ने उनको नीचे उतारा था, उसके बाद पुलिस को खबर दी गई थी। विशाल, इसके अलावा जो सुसाइड नोट था उसके अलावा एक वीडियो भी था जो आखिरी वक्त में मौत से पहले महंत नरेंद्र गिरी ने बनाया था, और खबर यह है कि पुलिस को वो वीडियो मिल चुका है। क्या उसमें सुसाइड नोट से अलग कुछ और बातें भी हैं?
देखिए हुसैन, ये वीडियो ऐसा है जो कि अपने आप में इस पूरे केस को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से साफ कर देगा, क्योंकि आनंद गिरी लगातार ये बात कह रहा है पुलिस की पूछताछ में भी, और जब इंडिया टीवी ने उससे एक्सक्लूसिव बातचीत की थी कि महंत जी तो ज़्यादा लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, ज़्यादा वो लिखते भी नहीं थे, इसलिए इतना लंबा चौड़ा सुसाइड नोट भला वो कैसे लिख सकते हैं। लेकिन जो बात हमको पुलिस के सोर्सेज से पता लगी है, 1 मिनट का ये वीडियो है महंत नरेंद्र गिरी का, और उन्होंने सुसाइड नोट में जो बातें कही गई हैं उन्हीं बातों को 1 मिनट के वीडियो में भी कहा है, और तीनों ही आरोपियों को, संदीप तिवारी, आद्या तिवारी और साथ में आनंद गिरी को इस मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया है, और यह भी कहा है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। तो कम से कम अगर वीडियो के लिहाज से बात किया जाए, सुसाइड नोट के हिसाब से बात किया जाए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के हिसाब से बात कर लिया जाए, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये पूरा मामला इशारा कर रहा है आत्महत्या की तरफ। हालांकि पुलिस जब एसआईटी इस पूरे मामले की कंक्लूजन रिपोर्ट सौंपेगी तब ये साफ हो पाएगा कि इस पूरे मामले का सच क्या है। लेकिन कम से कम जो शुरुआती बात है, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, वो कम से कम ये इशारा करती हैं कि ये मामला आत्महत्या का ही लग रहा है। और फिलहाल इस लेकिन विशाल, उनके चाहने वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और बार बार ये बात कही जा रही है कि जो संत है, जो साधु है, वो आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता, और इसीलिए उनके चाहने वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं कि नरेंद्र गिरी की हत्या की गई, लेकिन पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट वो आत्महत्या की तरफ इशारा कर रही है। अंतिम सफर पर निकले हैं, अंतिम सफर पर उनका पार्थिव शरीर है। सबसे पहले संगम तट पर जाएंगे, फिर लेटे हुए हनुमान मंदिर का दर्शन होगा, और उसके बाद भू समाधि दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी को। महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर संगम तट के लिए ले जाया जा रहा, वो तस्वीरें देख रहे हैं, और जो शुरुआती पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट आत्महत्या की तरफ इशारा कर रही है। पोस्टमार्टम में ये इस बात का जिक्र किया गया है कि दम घुटने की वजह से नरेंद्र गिरी की मौत हुई है, यानी ये शुरुआती रिपोर्ट पोस्टमार्टम की वो आत्महत्या की तरफ इशारा कर। तो इस वक्त प्रयागराज में बाघंबरी मठ से महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर संगम तट की तरफ ले जाया जा रहा, वहां पर उनको स्नान दिया जाएगा, उसके बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर का दर्शन, और फिर उनको भू समाधि दी जाएगी। एक खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने भेजी है, देखिए उसे आप। अपने महंत को याद करने के लिए लगातार ये कॉन्वॉय है, लगातार ये पूरी चीजें हैं, ये फिलहाल यहाँ पर चीजें आगे बढ़ रही हैं, और निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि जिस तरीके से उनकी एक बड़ी गरिमामय उपस्थिति रही है पूरे जीवन काल में, जो ये काफिला है लोगों का, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से लोग प्रणाम करने के लिए लगातार, देखिए घरों पे देखिए, छतों पे देखिए, लोग आराम से खड़े हुए हैं, और यहाँ पर कितना वक्त लगेगा, हर लोग यहाँ पर इंतजार करने के लिए काफी है। और आज यहाँ पर जब ये पूरी यात्रा निकाली जा रही है, लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में पहुंच करके वहां पर बाकायदा दर्शन होगा, और उसके बाद गंगा स्नान हो चुका होगा। निश्चित तौर पर उसके बाद जो संत समाज है वो समाधि की, जो भू समाधि की पूरी प्रक्रिया होती है वो करेगा, और जो संत है, महंत है, वो फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं ताकि अपने महंत को, अपने पूजनीय को वो अंतिम बार प्रणाम कर सके। यही वजह है कि बड़ी संख्या में आम लोग भी इस पूरी अंतिम यात्रा में चल रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ महंत जिगरा भी है, उनसे बात कर लेते हैं। समाधि कितनी देर में हो जाएगी कार्यक्रम? देखिए, ये जन सैलाब उबड़ा हुआ है, तो इसका कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग 12 बजे का बजे था, हमारे महाराज जी वगैरह बोले 12 बजे, तो बोला कि जन सवाल है, बहुत पब्लिक बहुत ज्यादा है। तो हरिगिरी जी महाराज, जी महाराज और रविंद्रपुरी जी से भी, तो इन सबका मत है कि ये जो है पब्लिक का है, तो इसी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।